points. Today we will do question number 4 of exercise 10.1. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो क्वेश्चन नेम का क्वेश्चन नहीं आता, बड़ा ईजी क्वेश्चन आ, फिर भी आप कर लें. ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू द सर्कल. आप की करना, एक सर्कल ड्रॉ करना, दैन वो आप एक गिवन लाइन ले लेनी है. सर्कल ड्रॉ करके कोई भी एक गिवन लाइन ले लेनी है, जिधर मर्जी सर्कल दे तुसी गिवन लाइन मतलब एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है. फिर उस लाइन के पैरेलल तुसी 2 लाइन्स होर ड्रॉ करनी है. उन्हां विचों एक तो तुहाडी टेंजेंट होनी चाहिए, दूजी की होनी चाहिए सेकेंड. जिवें मैं एक सर्कल ले लिया, ठीक है, लैट इहदा सेंटर हैगा O, ठीक है. तो ये मैं कोई भी गिवन लाइन ले ली, चाहे तुसी इस तरफ ले लो, इस तरफ ले लो, इस तरफ, जिधर मर्जी ले सकते हो, ठीक है. गिवन लाइन लेट कर ली कि ए बी इज अ गिवन लाइन. दैन आपां नूं क्वेश्चन दे विच उहने की कहा सी, एंड ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन्स. मतलब जिहड़ी गिवन लाइन उहदे पैरेलल मैं 2 होर लाइन्स ड्रॉ करनियां सी. एक उन्हां चों की होनी चाहिए सी टेंजेंट, दूजी की होनी चाहिए सी सेकेंड. तो सिंपल जी चीज़, गिवन लाइन के पैरेलल में एक टेंजेंट बना लिया, ठीक है. लेट इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंटेक्ट P, ठीक है. देन एक EF की बना लिया सेकेंड. AB is a given line, CD is a tangent to the circle, EF is secant. Both CD and EF are parallel to AB. यही ये क्वेश्चन सी, कुछ खास है नहीं सी इहदे विच. सो नैक्सट आपां करदे हां थ्योरम 10.2. थ्योरम 10.2 very important theorem. The length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. थ्योरम दी स्टेटमेंट सब तो पहला समझो कि क्या होने आपां नूं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. कहंदा जो टेंजेंट्स दी लेंथ होगी किसी एक्सटर्नल पॉइंट तो ड्रॉ किए गए आ टू अ सर्कल आर इक्वल. मतलब जे मैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट तो 2 टेंजेंट ड्रॉ करा किसी सर्कल के उपर, तो जी उन्हों की लेंथ आ वो की होगी, इक्वल होगी. तो सब तो पहला तो आपां नूं कोई भी तुसी थ्योरम करनी है, सब तो पहला तुसी देखना कि उहदे विच तुहानूं गिवन की है, ठीक है. हुण गिवन दे विच आपां नूं 2 टेंजेंट्स गिवन आ ते एक सर्कल गिवन आ, ठीक है. Length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. A circle with center O, ठीक है. होर आपां नूं की गिवन आ 2 टेंजेंट्स. हुण टेंजेंट्स किहड़े आ, PQ and PR drawn from an external point P, ठीक है. गिवन दे विच जो आपां नूं चीज़ गिवन सी आपां लिख लिया भी एक सर्कल गिवन आ जिहदा सेंटर ओ आ ते 2 मैनूं टेंजेंट गिवन आ PQ एंड PR. हुण आपां प्रूफ की करना, आपां प्रूव करना कि जे किसी एक्सटर्नल पॉइंट तो 2 टेंजेंट ड्रॉ करिए किसी सर्कल ते तो इक्वल हुंदे आ, उन्हां दी लेंथ इक्वल हुंदी है, या कह लो कि टेंजेंट्स इक्वल हुंदे आ. तो इट मीनस आपां प्रूव करना PQ इक्वल्स टू PR. थ्योरम करन लई इहदे विच आपां कंस्ट्रक्शन करांगे. कंस्ट्रक्शन की होगी, जॉइन OP OQ एंड OR. OP नूं पहला तो आपां ज्वाइन कर देना, थोड़ी डॉटेड लाइन्स नाल ज्वाइन कर दिओ. दैन OR नूं, दैन OQ नूं, राइट. हुण आपां करदे हां प्रूफ. प्रूफ दे विच देखो बड़ा सिंपल इहदा प्रूफ आ थ्योरम दा. ऑलरेडी तुसी 9th विच कर चुके हो. आपां अगर PQ ते PR नूं इक्वल करना तो आपां की करांगे, आपां दोनों ट्राइंगल्स ले लैनी आ, POQ
POR। ठीक है, दोनों आप ट्राइंगल्स नूं की कर देंगे, कॉन्गूरेंट प्रूव कर देंगे दोनों ट्राइंगल्स नूं। दैन CPCT तो अपना PQ किहदे इक्वल आ जाएगा, PR ते। सो इन ट्राइंगल POQ सब तो पहला जो भी जड़ियाँ दो ट्राइंगल्स नूं आपां कॉन्गूरेंट प्रूव करना, पहला आपां लिखना कि आपां किहड़ियां ट्राइंगल्स की गल करते हैं। इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल POR। हुण तुसीं दो ट्राइंगल्स नूं अगर कॉन्गूरेंट प्रूव करना तो तुहाडे कोल या तां दो साइड ना एक एंगल SAS ना कर सकते हैं तुसीं, ठीक है, या एंगल साइड ना कर सकते हैं। क्राइटेरिया तुसीं पढ़े हुए हैं। हुण इत्थे देखदे अपने कोल की चीज़ां इक्वल आउंदियां, दोनों ट्राइंगल्स के कोरसपोंडिंग पार्ट्स चों की चीज़ इक्वल आ। हुण देखो सब तो पहलां तां OQ आ जिहड़ा वो रेडियस आ सर्कल दा, OR भी की है सर्कल दा रेडियस, ठीक है, OQ भी रेडियस आ, OR भी रेडियस आ। तो की आ जाएगा OQ इक्वल्स टू OR, क्योंकि रेडियस किसी भी सर्कल का की हुंदा इक्वल। कल आप डेफिनेशन भी पढ़ी है भी फिक्स पॉइंट तो जिहड़े सर्कल के सारे पॉइंट्स आ की आ सेम डिस्टेंस ते हुंदे आ। OQ इक्वल्स टू OR रीजन नाल जरूर देना, बोथ रेडियाई। सैकेंड चीज OP लाइन आ जिहड़ी कॉमन आ दोनों ट्राइंगल्स की, OP इक्वल्स टू PU कॉमन। हुण आपां 10.1 थ्योरम पढ़ी सी कि जिहड़ा रेडियस आ टेंजेंट दे की हुंदा परपेंडिकुलर। इट मीनस आ रेडियस हो गया, ये टेंजेंट हो गया। ए एंगल किन्ने दा होगा, 90 डिग्री दा। ए एंगल भी किन्ने दा होगा, 90 डिग्री दा। तो इट मीनस इत्थे हुण RHS लगेगा। RHS मतलब कि अगर तुहाडे कोल दो राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन आ, एक तो तुहाडे कोल उन्हां दा हाइपोटन्यूज इक्वल आना चाहिए हुंदा, ते परपेंडिकुलर या बेस चो जिहड़ी मर्जी एक साइड इक्वल होनी चाहिए हुंदी है। हुण देखो इस ट्राइंगल दा हाइपोटन्यूज भी OPC, इस ट्राइंगल दा हाइपोटन्यूज भी OPC, एक तो ये चीज़ इक्वल आ गई, ठीक है। बाकी OQ OR बेस या परपेंडिकुलर चो एक साइड इक्वल आ गई, ठीक है। अगर तुसी इत्थे लिख लेने हो इन राइट एंगल ट्राइंगल POQ इन राइट एंगल ट्राइंगल POR, तो दैन तुसी दो चीज़ां लिख के भी सीधा लिख सकते हो कि ट्राइंगल POQ कॉन्गूरेंट ट्राइंगल POR बाय RHS। पर अगर तुसी इत्थे नहीं मैंशन किया भी ये राइट एंगल्स ट्राइंगल आ, दैन तुहानूं इहनूं एंगल 1 लैट कर लो, इस एंगल नूं 2 लैट कर लो, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, बोथ 90 डिग्री। हुण दोनों 90 डिग्री क्यों आए आ, बिकॉज बाय थ्योरम 10.1 तुसी स्टेटमेंट लिखनी है पूरी, ठीक है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो देन ट्राइंगल POQ कॉन्गूरेंट ट्राइंगल POR बाय RHS रूल। दैन उस तो बाद जो दो ट्राइंगल्स कॉन्गूरेंट हो जांदियां तो इहदा मतलब उहदे कोरसपोंडिंग पार्ट्स जिहड़े हुंदे ओह की हुंदे आ इक्वल, CPCT जिन्हों आपां बोलदे सी। हुण इह दोनों ट्राइंगल्स कॉन्गूरेंट हो गईयां तो PQ कादे इक्वल आ जाएगा, PR दे। इस ट्राइंगल दी साइड PQ इहदे कोरसपोंडिंग आ PR दे, तो PQ इक्वल्स टू PR बाय CPCT कोरसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्गूरेंट ट्राइंगल्स। तो इत्थों अपनी ये थ्योरम सीगी जिहड़ी प्रूव हो गई। कुछ नहीं किया, बड़ा ईजी प्रूफ है दा। थोड़ा जा मतलब अगर ये 6 मार्क्स दे विच आंदी है तो तुसी सारा कुछ लिखना की चीज़ गिवन आ, जो प्रूव करना, कंस्ट्रक्शन करनी आ। प्रूफ दे विच कुछ भी नहीं हैगा, दोनों ट्राइंगल्स नूं कॉन्गूरेंट किया, CPCT तो PQ इक्वल आ गया PR ते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 बहुत ईजी एक्सरसाइज है जी। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ पॉइंट Q लेंथ ऑफ द टेंजेंट, इट मीनस आपां नूं किसी पॉइंट Q तो टेंजेंट की लेंथ टू अ सर्कल की गिवन आ 24 सेंटीमीटर।
एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। आपां की फाइंड करना रेडियस ऑफ द सर्कल। हुण देखो मैं कोई सर्कल ले लिया जिहदा सेंटर की ले लिया O, ठीक है। हुण लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल 24। अगर तुहानूं इत्थे कोई कन्फ्यूजन आवे पॉइंट क्यू इधर आएगा या इधर आएगा, देखो एक टेंजेंट होगा इत्थे, ठीक है, जिवें आपां कल क्वेश्चन कीता सी। हुण इस उन्हें क्या लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तुहानूं कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्यू पॉइंट इधर आएगा या इधर, ठीक है। वैसे टेंजेंट की लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर आपां ले ली। क्यू पॉइंट आपां फिर बाद विच डिसाइड करते हैं कि इस तरफ आएगा या इधर। दैन अगे पढ़ो स्टेटमेंट, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। हुण इस लाइन तो यह चीज़ क्लीयर हो जाती है भी जिहड़ा क्यू पॉइंट आ वो इत्थे होएगा, बिकॉज उन्हें कहा कि डिस्टेंस है जिहड़ा क्यू तो सेंटर दा, ठीक है, वो कितना वा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि हुण क्यू इधर तो आ नहीं सकता, क्योंकि रेडियस तो आप फाइंड करना, आ तो अपना रेडियस है। जे तुसी क्यू इत्थे ले लिया, ओ क्यू तो अपना रेडियस है, पर आपां नूं तां ओ क्यू गिवन है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्यू इस तरफ आएगा बिकॉज आप रेडियस फाइंड करना सर्कल का, तो ओ तो क्यू का डिस्टेंस है जिहड़ा सेंटर तो क्यू का डिस्टेंस मैनू गिवन आ 25 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट नूं लेट कर लो पी, ये हो गया रेडियस। तुसी ये डायग्राम स्केल ना बनाओगे थोड़ी अच्छी बन जाएगी, ठीक है। तो जिवें आपां कल क्वेश्चन कीता सी, हुण ये चीज़ आपां नूं 25 सेंटीमीटर गिवन आ, ठीक है। सब तो पहला ये एंगल की आ जाएगा तुहाडा 90, ठीक है। एंगल P इक्वल्स टू 90। दैन तुसी 10.1 थ्योरम की स्टेटमेंट लिखोगे, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। दैन तुसी की करना, इत्थे पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है जिवें आपां कल क्वेश्चन कीता सी। सिमिलरली ये क्वेश्चन हो जाएगा तुहाडा, अपने आप ट्राई करना। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 2। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 10.11 बुक तो तुहानूं गिवन आ डायग्राम, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ। TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स। TP TQ टू टेंजेंट्स गिवन आ टू अ सर्कल जिहदा सेंटर की आ O, सो दैट POQ गिवन आपां नूं 110 डिग्री। तो आपां की करना, आपां PTQ एंगल फाइंड करना। हुण देखो सब तो पहला अगेन वही चीज़, हुण एक क्वाड्रिलेटरल बनती पई है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल बन रही है। क्वाड्रिलेटरल की होंगी है जिहदियां 4 साइड्स होंदियां, तो एक OP होगी दी साइड, OQ होगी, QT होगी, PT होगी, ठीक है। तो देखो हुण तुहाडे कोल एक एंगल गिवन आ तुहानूं, ये एंगल भी तुहानूं पता किन्ने दा हुंदा 90 दा, ये भी किन्ना होगा 90। एंगल P इक्वल्स टू 90, एंगल Q इक्वल्स टू 90। हुण दोनों लिए अगेन रीजन की आ जाना 10.1 थ्योरम, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। थ्योरम की स्टेटमेंट तुसी लर्न ही कर लो 10.1 की भी 10.2 की भी, क्योंकि हरेक क्वेश्चन के यूज होंगी है। दसो तुसी ये 10.1 बाय 10.1 थ्योरम नहीं लिखना, पूरी स्टेटमेंट लिखोगे। दैन हुण देखो आपां क्वाड्रिलेटरल बनती है, तो क्वाड्रिलेटरल ले लेने हैं। इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, हुण क्वाड्रिलेटरल दी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेने हैं। सारे एंगल्स का सम कितना हुंदा क्वाड्रिलेटरल का 360। सो एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 360। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। हुण देखो P एंगल कितना 90 पुट कर दिओ, T तुसी फाइंड करना, O कितना गिवन आ तुहानूं 110 डिग्री, Q कितना 90। तीनों एंगल्स नूं ऐड करियो, PO ते Q नूं, उन्हां नूं राइट साइड लै जाओ, जो भी आ गया तुहाडे कोल। तो इत्थों तुहाडे कोल की फाइंड हो जाऊगा एंगल T। ये वाला क्वेश्चन भी तुसी अपने आप कंप्लीट करोगे। सो नैक्सट क्वेश्चन 3 ट्राई कर लियो, अगर नहीं हुंदा तां आपां कल करांगे।